नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय पौराणिक कथाओं की एक ऐसी कहानी के बारे में जो भक्ति, त्याग और भाग्य की कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली और दुखद श्राप से। ये वो श्राप है जो पूरी कहानी की नींव रखता है। और सवाल ये उठता है कि आखिर आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? इस श्राप की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें कहानी को थोड़ा पीछे ले जाना होगा और मिलना होगा इसके नायक श्रवण कुमार से। तो कौन थे श्रवण कुमार? श्रवण कुमार अपने बूढ़े और नेत्रहीन मतलब देख नहीं सकते थे ऐसे माता पिता के इकलौते बेटे थे। और वो जाने जाते थे अपनी मतलब बिल्कुल निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति के लिए। तो होता यूं है कि एक दिन उनके माता पिता अपने दिल की एक इच्छा जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि वो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है, देख तो सकते नहीं थे, तो अकेले ये लंबा सफर तय करना नामुमकिन था। तो अब सवाल ये था कि एक बेटा अपने माता पिता की ये इच्छा पूरी कैसे करेगा। पर श्रवण ने तो एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने ठान लिया कि ये इच्छा पूरी करनी है और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही इंजीनियस मतलब अनोखा रास्ता निकाला। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिया एक मजबूत बांस का डंडा, उसके दोनों सिरों पर दो बड़ी बड़ी टोकरियां बांधी और इस तरह तैयार हुई एक कांवड़। फिर एक टोकरी में अपनी मां को बिठाया और दूसरी में अपने पिता को। सोचिए जरा, ये उनकी लगन का एक जीता जागता सबूत था। और बस इसी कांवड़ को अपने कंधों पर उठाकर वो निकल पड़े एक बहुत लंबी यात्रा पर। उन्होंने अपने माता पिता को न जाने कितने ही अनगिनत पवित्र स्थानों के दर्शन करवाए। ये उनकी असाधारण मेहनत और प्यार को दिखाता है ना? सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये परिवार एक घने जंगल से गुजर रहा था, कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। यहीं पर किस्मत अपना खेल खेलती है और एक ऐसी घातक गलती होती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। तो हुआ ये कि यात्रा करते करते माता पिता को प्यास लग गई। श्रवण ने उन्हें एक पेड़ की छांव में आराम से बिठाया और खुद पास की एक नदी से पानी लाने के लिए चल दिए। और ठीक उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ भी उसी जंगल में शिकार पर निकले हुए थे। और बस यहीं पर वो घातक गलतफहमी हुई। हुआ ये कि जब श्रवण नदी से अपने घड़े में पानी भर रहे थे तो उसकी जो गुर गुर की आवाज हुई, राजा दशरथ को लगा कि कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है। सोचिए, एक तरफ एक बेटे का कर्तव्य था और दूसरी तरफ एक राजा का अनुमान, और इन दोनों की टक्कर का अंजाम बहुत ही दुखद हुआ। राजा दशरथ जो थे वो शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर थे। मतलब एक ऐसा बाण जो सिर्फ आवाज सुनकर अपने लक्ष्य को भेद सकता था। और उन्होंने बिना देखे बस उसी आवाज की दिशा में बाण चला दिया और बस उसी एक बाण ने श्रवण का भाग्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो बाण सीधा श्रवण कुमार को जा लगा और यहीं से राजा दशरथ की उसे एक गलती का भयानक और दर्दनाक नतीजा सामने आने वाला था। जब राजा दशरथ भागकर श्रवण के पास पहुंचे तो श्रवण ने अपने आखिरी पलों में भी पता है क्या कहा? उन्होंने सिर्फ अपने माता पिता के बारे में सोचा। उनके अंतिम शब्द थे, मेरे बूढ़े माता पिता इंतजार कर रहे हैं, प्लीज उन्हें पानी पिला दीजिए। अब आप सोच सकते हैं कि राजा दशरथ पर क्या बीत रही होगी। गहरे पछतावे और दुख में डूबे हुए वो श्रवण के माता पिता के पास गए और अपनी गलती मानी। वो पल कितना दिल दहला देने वाला रहा होगा जब उन माता पिता को ये खबर मिली होगी। और अब हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी, उसी श्राप पर। अपने इकलौते बेटे को खोने के असहनीय दुख में श्रवण के पिता ने राजा को यह श्राप दिया। अब इस श्राप के पीछे का दर्द, इसके पीछे की भावना, सब कुछ साफ हो जाता है ना? ये कर्म का सिद्धांत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो सवाल ये है कि ये कहानी आज भी इतनी जरूरी क्यों है? क्यों हम आज भी इसे याद करते हैं? चलिए श्रवण कुमार की इस अमर भक्ति की गाथा से मिलने वाले गहरे सबक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस कहानी में 3 मुख्य बातें हैं। पहली, फिलियल पायटी मतलब मातृ पितृ भक्ति, एक संतान का अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य। दूसरी, ट्रैजिक फेट यानी दुखद भाग्य, कि कैसे एक छोटी सी गलती भी एक बहुत बड़े दुख का कारण बन सकती है। और तीसरी, कर्म
ये विश्वास कि आपके किए हुए कर्मों का फल आपको जरूर मिलता है। और इसी वजह से श्रवण कुमार का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया, माता पिता की निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक बनकर। उनकी कहानी आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इन दोनों में से क्या बड़ा है, हमारा कर्तव्य या हमारा भाग्य। ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को आज भी उतना ही पावरफुल और रेलेवेंट बनाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।